मंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय औरंगाबाद बिहार के बाहर अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पूरे भारतवर्ष में 2 दिवसीय यूनाइटेड फोरम के बैनर तले विरोध प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन बैंकों के निजीकरण के वित्त मंत्री के आदेश के विरोध में हुआ। विंटर सेशन में बैंकिंग संशोधन बिल के विरोध में ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के औरंगाबाद मंडल के सचिव रवि कुमार के नेतृत्व में सरकार के इस जन विरोधी नीति के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। सरकार 2 बैंकों को निजी हाथों में देकर 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए यह बिल ला रही है। रवि कुमार ने बताया कि निजीकरण से ग्राहक और कर्मचारी दोनों का हितों को चोट पहुंचेगा। आज हमें यह समझना होगा कि बैंकों का निजीकरण सिर्फ और सिर्फ बड़े कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। 1969 और 1980 के बैंकों का सरकारी बैंक बनाने की प्रक्रिया भी उसी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु की गई थी। केवल पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो अभी तक 8 प्राइवेट बैंक को इसमें मर्ज किया जा चुका है। अगर निजीकरण ही सुधार का उपाय होता तो आज तक जितने भी बैंक निजी थे उन्हें फिर सरकारी बैंकों में क्यों मर्ज किया गया। जितनी भी सरकार की नीति होती है उसको लागू करने में निजी बैंक का सहयोग नगण्य होता है। आज जो प्रधानमंत्री जनधन खाता का दम भरते हैं भले ही, लेकिन उसे भी सरकारी बैंकों के द्वारा ही खोला गया था। किसी भी प्राइवेट बैंक मास बैंकिंग नहीं करते हैं, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की ओर ही रहता है। अगर कुछ सरकारी बैंक में कोई त्रुटि रह भी गई है तो उसमें सुधार लाने की जरूरत है। निजीकरण किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो यह चरणबद्ध आंदोलन और सक्रिय होगा और हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जाने को अग्रसर करेगा। इस प्रदर्शन में अलग अलग बैंकों से सैकड़ों की संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। पंजाब नेशनल बैंक मुख्य शाखा के कर्मचारी संघ के सचिव राजकुमार अभिषेक चंद्र सिंह, बैंक ऑफ बड़ौदा के ओम प्रकाश सिंह, केनरा बैंक के प्रबंधक प्रिंस कुमार, सेंट्रल बैंक के मुख्य प्रबंधक सुधीर कुमार, अविनाश कुमार, मनोज कुमार, जेपी सिंह, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कुमार, अर्चना, पूजा, शिखा, निकिता, रानू, स्टेट बैंक के प्रेम कुमार चौधरी, राजीव सिंह, मनोज कुमार, मनिंदर भारती, पंकज झा, अमित कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी और अधिकारियों ने भाग लिया। स्वनिधि का लोन दिया, कितने सरकार प्राइवेट बैंकों ने जनधन खाता खोला। जब आप डाटा मांगेंगे जनधन खाता का और स्वनिधि का जो संख्या है प्राइवेट बैंकों में वो शून्य है। जब इन्हें श्रेय लेने की बारी आती है ये सारे काम सरकारी बैंकों से करवाते हैं और जब पूंजीपतियों को सपोर्ट करने की बात होती है तो ये सरकार अब बैंकों को बेचने चली है। आप समझिए अभी कुछ दिन पहले यस बैंक का जो हाल हुआ, यस बैंक एक प्राइवेट बैंक थी, यस बैंक में करोड़ों और लाखों लोगों का करोड़ों रुपए डूब गया। लोग को आरबीआई के द्वारा चेक लगा दिया गया कि आपको 5,000 और 10,000 ज़्यादा विड्रॉल नहीं हो सकता है। लोगों के पैसे कहाँ चले गए, कोई भविष्य उनकी गाढ़ी कमाई चली गई, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। आज हम सरकारी बैंक में जाते हैं, शून्य बैलेंस पे जनधन खाता खुलवाते हैं, हमें क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के नाम पे 500 से 1,000 रुपये मेंटेन करना पड़ता है। आप किसी भी प्राइवेट बैंक में जाएं, HDFC हो, ICICI हो या और भी हम देश में बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं, बचत खाता खोलने के लिए मिनिमम 10,000 रुपये चाहिए होता है और करेंट अकाउंट खोलने के लिए 25,000 रुपये क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के नाम पे वो चार्ज रखती है बैंक। हम एक जो हमारा आम जनता है वो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा 10,000 25,000 रुपये कहाँ से ला के रखेगा। अगर ये प्राइवेट बैंक में रखेंगे, इनके SMS चार्जेज, इनके डेबिट कार्ड चार्जेज, इनके चेकबुक चार्जेज सारे कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक के आप डाटा निकाल के देखो 2 से 3 चार्जेज हैं। तो आखिर ये बोझ आम जनता को पड़ने वाली है। हम यहाँ पे इसी का विरोध कर रहे हैं और आम जनता को ये चीज़ समझना पड़ेगा और आम जनता को भी हमारे साथ आना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही सारे आप 2 बैंक आज ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हो सकता है आगे चल के ये 12 बैंक और प्राइवेटाइज करेंगे। इनका सिर्फ और सिर्फ ये है पूंजीपति को फायदा पहुंचाना। जब सारे बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो उसके बाद आप समझिए कि आम जनता क्या पिसने वाली है। अल्टीमेटली जो आपका इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो आम जनता को पड़ने वाला है। इसलिए हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा। हमें कृषि कानून जो था, काले कृषि कानून वापस लिए सरकार ने। क्यों वापस लिए? 1 साल किसानों ने चरणबद्ध आंदोलन किया, एकजुटता दिखाया, उसे कारण सरकार को झुकना पड़ा। उस तरह हमारे सारे बैंकर साथियों को भी अब एकत्रित होने की आवश्यकता है, हमें एकजुट होने की आवश्यकता है।
हमने सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आप इस बिल को वापस नहीं लाएंगे तो आगे चलकर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जाएंगे और आपको इस काले कानून को कभी भी हम लागू नहीं होने देंगे। अभी हमारा ये 2 दिवसीय हड़ताल आज और कल चलेगा। उसके बाद यूनाइटेड फोरम का आगे का एजुकेशन प्रोग्राम है, बैच वाइज हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम कैंडल मार्च निकालेंगे और आगे चल के जब हमारा आह्वान होगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जाएंगे। ये अभी लगातार चलने वाला है प्रोग्राम। तो मुख्य मांगे क्या हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे हैं सर कि जो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2021 है उसको ये रद्द करे। इस सेशन में अगर वो लाएंगे तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, उसको हम लागू नहीं होने देंगे। क्या नाम है आपका और पद नाम? मैं रवि कुमार, पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का यहाँ का मंडल सचिव हूँ और हमारे साथ और भी हमारे साथी SBI से, कैनरा बैंक से और हमारे विभिन्न बैंकों से, सारे बैंकों का हमने यहाँ पे एकत्रित किया है मंच और सारे लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। हाँ, किन मुद्दों को लेकर हड़ताल की? 16 और 17 2 दिन हम लोग हड़ताल किए हैं। प्राइवेटाइजेशन का अगेंस्ट में बैंकों का जो निजीकरण करने का प्रयास कर रही है सरकार नया विधेयक ला करके इस शीतकालीन सत्र में, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। बेसिकली ये विरोध हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है, ये गरीबों के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनके लिए इन सरकारी संस्थानों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे मतलब बंद हो जाएंगे, इसलिए नहीं बंद हो जाएंगे क्योंकि वो ताला पर ताला लगा देगा या सिक्योरिटी बैठा देगा। वो आज भी आप दिन भर जाकर के सर्वे कर लीजिए, किसी भी प्राइवेट बैंक में, एक्सिस बैंक हो, HDFC हो, ICICI हो, या तमाम बैंकों में देखिए दिन भर में कितने गरीब वहाँ आते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको मिनिमम बैलेंस 0 रख करके खाता खोला जाता है और एक बार अगला दिन आप किसी भी सरकारी बैंक में चले जाइए। एक बड़ा कॉमन लोगों का कंप्लेन रहता है सरकारी बैंकों से, मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि भैया काम समय पर लोग नहीं करता है। तो हमारे पास जो बोझ है, जो लोगों का एक्सपेक्टेशंस है, इतनी भीड़ होती है। SBI के किसी भी आप शाखा में चले जाइए, देखिए लाइन लगी रहती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इनकैपेबल लोग हैं। प्राइवेट सेक्टर में वो लोग हैं जिनका यहाँ नहीं हुआ सिलेक्शन किसी कारण से। तो हम लोग जब 20 लाख 25 लाख लड़कों में से 200 500 1000 लोग सेलेक्ट होकर के आए हैं, उनके टैलेंट पर आप शक नहीं कर सकते हैं कि किसी प्रकार से वो इनकैपेबल हो सकते हैं। शक यहाँ होती है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट किस प्रकार से उसको सपोर्ट कर रहा है। जैसे ही आज जबकि सरकारी बैंक प्राइवेट बैंक साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं, तब तो मिनिमम बैलेंस कम नहीं कर रहा है। अब 10,000 से कम में खोलेगा नहीं अकाउंट, कहीं 25,000 है, कहीं 50,000 है। कितने गरीबों के पास होगा? आपका वृद्धावस्था का पेंशन आता है, अब पेंशन लेने जाएंगे तो पता चलेगा कि मिनिमम बैलेंस के नाम पे 2,000 जो आया था तो काट लिया और 8,000 और चढ़ा दिया, एक और आएगा तुम्हारा तो और भी काटेंगे। हमारा ही सब समस्याएं नहीं आती है सरकारी बैंकों में। लड़ाई हम लोग इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, एकदम नहीं लड़ रहे हैं अपने लिए। हम जब इतने बड़े कंपटीशन फेस करके आ सकते हैं तो हमको पता है कि हम चिनिया बेदाना बेचते बड़ा ढंग से बेचेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं, हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम इसलिए लड़ रहे हैं कि गरीबों के लिए दरवाजे बंद ना हो, सरकारी संसाधनों के दरवाजे गरीबों के लिए बंद ना कर पाए। हमारी लड़ाई इसके लिए है, एकदम लड़ाई हमारे लिए एकदम नहीं है, जरा भी नहीं है। हमें कोई जब सिक्योरिटी का टेंशन नहीं है। हमको पता है कि प्राइवेट में जाएंगे तो इसे डबल सैलरी हमें मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस उसी टाइप का है। हम उन लोगों को हरा करके आए हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में आज काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हम वहाँ भी अच्छा करेंगे। इसलिए सबसे जरूरी है लोगों को अवेयर होना, आम पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि सरकार चाह क्या रही है। धीरे धीरे सारे सरकारी संसाधनों के दरवाजे सत्ता गरीबों के लिए बंद कर देगी, तब लोगों को समझ में आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ। धन्यवाद। ये अमेंडमेंट बिल का जो हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, इसके पीछे उसको छोड़ दीजिए। साथियों, मैं आप मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि आखिर अमेंडमेंट बिल क्यों ला रहे हैं आप हमको इसका लाभ और हानि दोनों बताएं। क्योंकि 1 साल पहले जिस तरह किसान आंदोलन हुआ, उसके पीछे भी बिल का ही मुद्दा था। बिल तो ला दिया, किसान को ये नहीं बता पाए कि वो किसान के फेवर में है कि पूंजीपतियों के फेवर में है। आज बैंक का अमेंडमेंट बिल भी आप लाना चाह रहे हैं कि किसके फेवर में है? बैंक कर्मचारियों के फेवर में है, जनता का फेवर में है कि पूंजीपतियों के फेवर में है? ये सरकार से मेरी सवाल है, उनको जवाब देना होगा। अगर वो जवाब नहीं देते हैं, ये आंदोलन लंबा चलेगा। यूनाइटेड फोरम मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन। बात तो तुमको करना
पीछे आइए। अमेंडमेंट बिल वापस लो।